लेट्स माइक न्यूज एट 8। मेघालय में अवैध कोयला खनन के पीड़ितों को मुआवजा देने में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 1,07,00,000 रुपए के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि ये एसडीआरएफ दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2014 से राज्य में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। रिपोर्ट में 8,10,00,000 रुपए गैर अधिसूचित घटनाओं जैसे भारी बारिश और तूफान पर खर्च करने, राहत भुगतान में 9 से 12 महीने की देरी और वर्गीकरण में गड़बड़ियों की भी आलोचना की गई है। फरवरी 2026 में पूर्वी जयंतिया हिल्स के मिन्स्तंग थांग्सको में अवैध खदान विस्फोट में 25 से अधिक मौतों के बाद सीएजी ने मुआवजा वितरण की जांच की है। वहीं सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। अब तक 62 एफआईआर दर्ज कर 15,224 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन आर्थिक निर्भरता और प्रवर्तन चुनौतियां बनी हुई हैं। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर चाकू से हमला करने वाला बदमाश जीशान सैफी मारा गया। जीशान ने अपने साथी के साथ इस्लाम धर्म छोड़ चुके यूट्यूबर पर दिन दहाड़े उनके ऑफिस में घुसकर जानलेवा हमला किया था। पुलिस को लोनी में निठौरा अंडरपास के पास आरोपियों के छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान बाइक से 2 संदिग्ध आते दिखे। रुकने का इशारा करने पर आरोपी फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में जीशान के सीने में गोली लगी, जबकि साथी चकमा देकर फरार हो गया। मरने से पहले उसने सलीम पर हमला करने की बात कबूली। इससे पहले घटना के 24 घंटे के अंदर सीएम योगी ने कहा था कि ऐसी घटनाओं की प्रदेश में कोई जगह नहीं है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य के भीतर अलग अलग अभियानों में 3 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 को इम्फाल ईस्ट जिले के वांगखेई अयांगपल्ली इलाके से और 1 को इम्फाल वेस्ट जिले के खगेंगपल्ली पंखा नगनापी थोंग मामांग इलाके से पकड़ा गया। इनके कब्जे से एक पिस्तौल, गोलियां और कुछ संचार उपकरण जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में सोंडवा थाना क्षेत्र के वलपुर गांव में लगे प्रसिद्ध भगोरिया मेले के दौरान एक हत्या हो गई। 2 पक्षों के युवकों में धक्का लगने की छोटी सी बात पर विवाद हो गया, जो जल्द ही खूनी झड़प में बदल गया। एक पक्ष के अज्ञात युवकों ने नाबालिग बालक पर लात घूंसे मारे और धारदार चाकू से उसके पेट, पीठ और छाती पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल नाबालिग को पहले सेंधवा स्वास्थ्य केंद्र, फिर जिला अस्पताल और बाद में दाहोद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यूपी के बहराइच में एक युवक ने अपने माता पिता, बहन और दादी को मार डाला। वो परिवार पर 30 मिनट तक कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करता रहा। बीच बचाव करने आए बड़े भाई की भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वो बच गया। 10 साल का भतीजा पूरी वारदात छिपकर देखता रहा। चीख पुकार सुनकर गांव वाले भागकर मौके पर पहुंचे तो मंजर देखकर दंग रह गए। लोगों को देखकर आरोपी ने सुसाइड करना चाहा। ईंट से अपने सिर पर कई वार किए। खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भिजवाया गया। हालत गंभीर होने की वजह से उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर कई साल से विवाद चल रहा था। हरियाणा के पलवल जिले में किसानों के खेतों से नलकूप मोटरें चुराने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक लाल ऑल्टो कार को रोका और उसमें सवार 6 युवकों को गिरफ्तार किया। कार से चोरी की 2 मोटरें, पेचकस, हथौड़ी और अन्य उपकरण बरामद हुए। जांच में पता चला कि गिरोह ने फरवरी में खोकियाका और मिंडकौला के जंगलों में कई ट्यूबवेलों से मोटरें चुराईं, जिसमें एक ही किसान की 2 मोटरें 2 अलग अलग तारीखों पर चोरी हुईं। आरोपी ने कबूल किया कि चोरी की मोटरें कबाड़ी को बेची गईं और कुछ छिपाई गई हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य लोगों और कुल वारदातों की तलाश कर रही है और रिमांड पर और पूछताछ करेगी। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts,